नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आजकल जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा रनिंग टॉपिक है, वो है हमारा वर्ब। वर्ब कर रहे थे हम। तो वर्ब्स में हम लोगों ने लास्ट जो करा था वो काइंड्स ऑफ वर्ब करा था। और काइंड्स ऑफ वर्ब्स में हमारे 4 काइंड्स ऑफ वर्ब्स थे। ठीक है। तो उन 4 काइंड्स ऑफ वर्ब्स में हमने 2 काइंड्स जो थे वो कर लिए थे। दैट वाज इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जो था, द वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है। वो वर्ब जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब जहां पे आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। देन एज फार एज इन ट्रांजिटिव वर्ब्स आर कंसर्न्ड, ट्रांजिटिव वर्ब्स में हम लोगों ने एक कंटेंट कल और किया था, जिसमें हम लोगों ने ये करा था कि वहां पे 2 ऑब्जेक्ट हैं। ट्रांजिटिव वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स वो अपने साथ लेकर चल रहा था। और उसमें पहला वाला जो ऑब्जेक्ट था वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो पर्सन था, व्यक्ति था। और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो था वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, और वो थी आपकी थिंग, मीन्स वस्तु। तो ये करा था हमने कल, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब का ही कुछ बचा हुआ पार्ट हम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है। फिर हम करेंगे थर्ड काइंड ऑफ वर्ब्स, दैट इज लिंकिंग वर्ब्स, और उसी से रिलेटेड कुछ कंटेंट। ओके। तो लेट अस स्टार्ट today's content, which is transitive verb with object and complement। पहले हमारा ट्रांजिटिव वर्ब जो था वो 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ था। अब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा उसमें ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन एक होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा कंप्लीमेंट होगा। एक ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा कंप्लीमेंट होगा। तो let us take the concept of it. What does the concept tells us? Concept tells us transitive verb takes complements with it, because without complement sentence becomes meaningless। अब ट्रांजिटिव वर्ब में ये जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, इसमें आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, फॉर श्योर यू विल गेट द ऑब्जेक्ट हियर। बट ऑब्जेक्ट के साथ ये जो अगर अपने सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं करेगा, तो उसको जरूरत पड़ेगी कंप्लीमेंट की। कंप्लीमेंट मींस पूरक। ठीक है। तो जो आपके कंप्लीमेंट वर्ड्स होंगे, उनके ऐड होने के बाद जो होगा वो आपको सेंटेंस का पूरा मीनिंग मिलेगा। दैट्स द कंसेप्ट बिहाइंड इट। ओके। तो देखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक्स कंप्लीमेंट्स विद इट, बिकॉज विदाउट कंप्लीमेंट सेंटेंस बिकम्स मीनिंगलेस। ओके। उसके बाद क्या है, इट टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर एन ऑब्जेक्ट। अब कंप्लीमेंट जो आएगा सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा दैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, इधर इट इज पर्सन और इट इज थिंग। अगर सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट है तो माइंड इट, याद रखिए कि आपका वो वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, उसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। ओके। तो देखिए क्या बोला, इट टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ओके। On the other hand, the object it contains is always a direct object. I told you earlier, either it is a person or a thing। ओके। तो जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट इन कंप्लीमेंट का जो से रिलेटेड जो भी आपका सेंटेंस होता है, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि हम टेंसेस में स्ट्रक्चर करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहता है। एंड इट कंटेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन ट्रांजिटिव वर्ब, ओके, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर रहता है। According to that structure, we took here some examples. So let us study these examples as a structure, as per the structure. Okay. तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है आपको एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, I offered her an anklet। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका, क्या है आपका, वर्ब है, ठीक है। अब ये है आपका आई ऑफर्ड हर, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है आपका कंप्लीमेंट, ठीक है। एंड एंकलेट जो है वो आपका कंप्लीट है, कंप्लीमेंट है, ठीक है। ये जो मतलब मैंने उसको एक पायल ऑफर की, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसलिए बेशक ये प्रोनाउन हमें बता रहा है दैट प्रोनाउन इज सिग्निफाइंग, सिग्निफाइंग क्या मतलब, ये जो आपका ये प्रोनाउन हर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है, इट्स इंडिकेटिंग आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ओके। बता रहा है कि प्रोनाउन का यूज हम ऑब्वियसली हम पर्सन के लिए करते हैं, इट मे बी फर्स्ट, इट मे बी सेकंड, इट मे बी थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे देखो, अब ये पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, बट ऑन द अदर हैंड दिस सेंटेंस इज हैविंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट, in that case this object will be regarded as a direct object, ओके। तो यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका ये कंप्लीमेंट, ठीक है, ओके। तो ये है आपका कंप्लीमेंट का ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और ये है आपका कंप्लीमेंट। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे मेड गावस्कर कैप्टन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपका वर्ब है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कंप्लीमेंट है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, बेशक ये पर्सन है, लेकिन ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिकॉज द सेंटेंस इज कंटेनिंग सिंगल ऑब्जेक्ट, इन दैट केस दिस ऑब्जेक्ट विल बी रिगार्डेड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। एंड दिस वन इज द कंप्लीमेंट, ठीक है। ये है आपका कंप्लीमेंट, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज ही कॉल्ड मी मैड, ठीक है। ये है आपका ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट्स अ कंप्लीमेंट, ओके। दैट्स इट अबाउट द ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। दो काइंड्स हम लोगों ने कर लिए थे, कौन कौन से, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड और इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड कंटेंट भी हम लोग कर चुके थे, जो ट्रांजिटिव का बचता था वो हम लोगों ने कर लिया। अब तीसरा काइंड ऑफ वर्ब है आपका लिंकिंग वर्ब, ओके। तो व्हाट डज द लिंकिंग वर्ब टेल्स अस, लिंकिंग वर्ब का आप दूसरी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन, ओके। तो लेट अस टेक इट्स कंसेप्ट फर्स्ट। व्हाट डज द कंसेप्ट टेल्स अस, when a verb needs another word to complete its meaning, then such verb is called a linking verb and it has no object, okay। intransitive है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा ऑब्वियसली। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे कि when a verb needs another word to complete its meaning, अब हमें यहाँ पे भी हमें एक दूसरा वर्ड चाहिए था सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी यही बोला है यहाँ तक, then such verbs are called linking verbs, ठीक है। तो वो जो आपका जो सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो लिंकिंग वर्ब होगा, लेकिन जो हम जिस वर्ड की हमें जरूरत पड़ेगी वो कंप्लीमेंट होगा, ओके। लिसन इट अगेन केयरफुली, जो वर्ब होगा वो लिंकिंग वर्ब होगा, लेकिन जो वर्ड हम ऐड करेंगे एक पूरक शब्द की तरह, जैसे हमने ऊपर किया ऐड, तो वो होगा आपका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट यहां पे भी होगा, कंप्लीमेंट यहां भी था, यहां पे भी होगा, ठीक है। तो उसका मैं आपको कंक्लूड करके डिफरेंस बता दूंगी, नो वरीज अबाउट इट, ओके। तो क्या बोला यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब तब बता दिया, और ये भी मैंने बोल दिया कि यहाँ पे था आपका इट हैज नो ऑब्जेक्ट।
नो ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपका इंट्रांजिटिव वर्ब की बात हो रही है, तो इट हैज नो ऑब्जेक्ट, इट इज व्हाट, ऑब्वियस. ओके, लेट अस टेक एग्जांपल्स. द सन इज हॉट. ओके, अब क्या है आपका यहाँ पे, द सन इज हॉट. अब ये हॉट क्या है आपका, हॉट क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है. ओके, ये है आपका वर्ब. ठीक है, ये वाला वर्ब जो है आपका लिंकिंग वर्ब है. ठीक है, द सन इज, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने हॉट ऐड किया, तब हमें सेंटेंस का पूरा मतलब समझ में आया. ये है आपका लिंकिंग वर्ब, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट. ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल टेल्स अस शी लुक्स हैप्पी. ओके, अब ये है आपका लिंकिंग वर्ब, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, नेक्स्ट पे आइए. सोनिया वॉज प्रेजेंट, ये है आपका लिंकिंग वर्ब और ये है आपका कॉम्प्लीमेंट. ओके, देन शुगर टेस्ट्स स्वीट, ये आ गया आपका लिंकिंग वर्ब, देन अगेन इट इज कॉम्प्लीमेंट. ओके, ठीक है, तो देखिए ये था आपका लिंकिंग वर्ब्स का कंसेप्ट. ठीक है, लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट था. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर इसको डिफरेंशिएट, इन दोनों को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें इन दोनों को, तो अब यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन है. ठीक है, यहाँ पे आपके कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो आपके नाउन है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो एडजेक्टिव है. कैसे भी आप अपने अंदर की क्वेरीज को कैसे भी अपनी खुद की नॉलेज से जनरेट करके चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी था, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी था. ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब के साथ जो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी एन एडजेक्टिव, एंड कॉम्प्लीमेंट विद ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, इस केस में आपका जो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका नाउन होगा. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट आइए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट. अब हमने कॉम्प्लीमेंट को इधर भी पढ़ लिया, हमने कॉम्प्लीमेंट को इधर भी पढ़ लिया. अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स को हम कैसे करते हैं. तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स में फर्स्ट है आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ओके, सेकंड है आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो subjective complement stands for what, which describes subject of a sentence, subject of a sentence. अब subjective complement आपको बताएगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में. ठीक है, ओके, लेट अस टेक एग्जांपल्स. द स्टार्स आर ब्राइट. अब ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका कॉम्प्लीमेंट. तो द वर्ड ब्राइट हियर is describing the subject of a sentence which is star. Subject of a sentence is stars. Okay, and the complement of a sentence is bright, and the word bright is describing here stars. Here come to the next example. Subject is my mother. Okay, mother. Okay, is angry. Angry is complement here, and again the word angry is describing the subject my mother here. Come to the next. Sumit is lazy. Subject is Sumit and lazy is complement. Okay, the word lazy is describing about Sumit, which is the subject of a sentence. Okay, now come to the objective complement. What does the objective complement describes? It describes object of a sentence. Similarly as the subjective complement describes subject of a sentence, on the other hand objective complement describes the object of a sentence. Okay, very simple.
Let us come to the examples. They choose Mr. Mathur their leader. Okay. अब यहां पे देखिए, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपका कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. अब यहां पे कॉम्प्लीमेंट ने डिस्क्राइब किया किसको? ऑब्जेक्ट मिस्टर माथुर को. ठीक है. सिमिलरली यहां पे देखिए, वी अपॉइंटेड कुसुम आर रेफरी. तो देखो, द वर्ड रेफरी इज कॉम्प्लीमेंट हियर एंड कुसुम इज ऑब्जेक्ट हियर. ओके. तो the word referee is describing here the object kusum. ठीक है. Now come to the last example. We made Vamika a monitor. Monitor is complement here. Okay. Vamika is subject here. And the word monitor as complement describing the object Vamika. It's a ऑब्जेक्ट. सॉरी, मैंने सब्जेक्ट बोल दिया होगा यहाँ पे. इट्स ऑब्जेक्ट. कई बार फ्लो में निकल जाती हैं चीजें, तो डोंट वरी अबाउट दैट. ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट. तो वर्ड आपका मॉनिटर एज कॉम्प्लीमेंट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड वामिका एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. तो होप सो कि आप लोगों को आज का जो कंटेंट है वो क्लियर हुआ होगा. अगर कोई दिक्कत आती है, देन यू कैन रिवॉर्ड द वीडियो, यू कैन पॉज द वीडियो, देन एंड यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अगेन एंड अगेन. वीडियो विल ऑलवेज बी देयर इन माय यूट्यूब चैनल एंड होप सो कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो मेरी क्लासेस को. तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए नमस्कार.